भारत माता हमारी माँ नहीं है। क्या नाम है आपका? अरमान नाम है मेरा। अरमान नाम है। हाँ। नहीं, भारत माता अब्बू है, फिलिस्तीन अब्बू है। अरमान को भारत माता की जय बोलने में दिक्कत क्या है? अरमान भाई क्या दिक्कत है बताओ? मेरे को बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं भारत माँ की जय क्यों बोलूँगा? कुंभ में दुकान लगाने के लिए हर हर महादेव बोलेंगे, ये कांवड़ यात्रियों का यहाँ दुकान लगाने के लिए जय श्री राम ढाबा खोलेंगे, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। इन्हें सौगातें मोदी दे दी तुम्हें, मोदी जी ने सौगातें मोदी दे दी तुम्हें, तब भी पेट ना भरा। योगी जी ने बधाई दे दी, तब भी पेट ना भरा। अमानतुल्लाह बिरयानी दे रहा, तब भी पेट ना भरा। इतनी योजनाओं का लाभ ले लिया, तब भी पेट ना भरा। औषधि योजना, सुकन्या, ये सब ले ली, तब भी पेट ना भरा। 2 देश ले लिए, तब भी पेट ना भरा। अभी भी कह रहे ईदी दे दो ना। फिर पटरी मत उखाड़ो, फिर देश तुम्हारा है, पटरी मत उखाड़ो। सेना को पत्थर मत मारो, पुलिस वालों को पत्थर मत मारो, शीशे मत तोड़ो, सरकारी संस्थाएं मत जलाओ, सरकारी संस्थाएं मत जलाओ, तिरंगे का अपमान मत करो, शाहीन बाग भारत को मत बनाओ। ऐसा करो ना अगर देश तुम्हारा भी है तो। अपने घर को जब तुम नहीं तोड़ने का हुक्म लेते, अपने घर की चीजें नहीं तोड़ते, तो सरकारी संस्थाएं, सड़कें जाम है और तिरंगे का अपमान, कश्मीर में सेना को पत्थर, संभल में पुलिस वालों को पत्थर, और इवन की नागपुर के अंदर डीसीपी रैंक के बंदे पे कुल्हाड़ी से बाहर। ऐसे काम मत करो अगर देश तुम्हारा है तो। कौन अपने देश को नुकसान पहुंचाता है? इसका मतलब तुम मानते हो ये देश हमारा नहीं है। 57 होगी, 58वीं कब कंट्री बनाए अपनी, वो उस पर चल रहे हो। और वक्फ बोर्ड का भी समर्थन तुम करते हो। वक्फ बोर्ड ने सिख, ईसाई और हिंदू को छोड़िए, वक्फ बोर्ड को सिख, हिंदू और ईसाई को छोड़िए, मुसलमानों को क्या दिया यही बता दीजिए एक उदाहरण। वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों को क्या दिया? मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मेरा भाई, मेरा गुड्डू सैफी है यार, मैं अपने भाई से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। वक्फ बोर्ड से इनको फायदा क्या है? इनको फायदा क्या है? इनसे पूछिए जरा। से आपको क्या फायदा है? क्योंकि मुसलमानों के लिए ये हिंदू है, हिंदू के लिए वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड नहीं होगा तो मुझे फायदा होगा। वक्फ बोर्ड खत्म होगा क्या? क्या बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी? मुझे पूरे भारत में बुलेट ट्रेन के लिए पटरियां बिछवानी है दोबारा से, क्यों नहीं होगा? हाई स्पीड ट्रेन चाहिए मुझे, IIM, IIT, IIIT और बनवाने हैं भारत के अंदर, क्योंकि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है। नंबर 1 पे आ जाएगा और कुछ दिनों के अंदर है। उसके बाद आइए आप, चाहे अस्पताल हो, चाहे बच्चों के लिए स्कूल हो। ये कहते थे ना राम मंदिर से क्या होगा, स्कूल और अस्पताल बना दो। तो भैया वक्फ बोर्ड से क्या हो रहा है? 9 लाख एकड़ दबा के बैठा हुआ जिसके पेपर तक नहीं है। इनके ओबीसी साहब खुद चिल्ला चिल्ला के बोल चुके हैं, अरे मुसलमानों वक्फ में संशोधन हो गया तो मोदी तुम्हारा कब्रिस्तान खा जाएगा, तुम्हारी मस्जिदें खा जाएगा, तुम्हारे मदरसे खा जाएगा, क्योंकि हमारे पास 1 लाख एकड़ समथिंग जमीन के पेपर ही नहीं है। जब वो बोल रहा है, और दूसरी बात गुड्डू भाई सैबी से पूछो, गुड्डू भाई सैबी से पूछोगे ना आप, भैया वो NRC आ रहा है, शाहीन बाग क्यों बनाया? अरे भाई हमारे दादा परदादा के पेपर कहां से लाएंगे? बकरी खा गई या गुम गए होंगे। लेकिन वो मुगल जो वक्त कर गए उसके पेपर हैं इनके पास। 76 साल पहले जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए उसके पेपर हैं इनके पास। मतलब देखिए, झूठ और गुमराह करना ये सैबी जैसी मानसिकता के लोगों से। बोर्ड से आपको क्या काय पे लेना? जवाब, वक्फ बोर्ड से आपको क्या? वक्त की जो भी संपत्ति है वो, जैसे कि अगर मेरे जैसे कि बच्चे नहीं हैं और मेरे पास एक मकान है या एक दुकान है या मेरे पास एक खटिया की जगह है, और वो मैं अब किसी को ना देके किसी को तो दूंगा। तो वक्त का मतलब ये है जैसे कि हमारा मस्जिद और मदरसा हो गया। जैसे हिंदू भाई हमारे मंदिर में दान करते हैं, अपने मतलब जो है तीर्थ स्थलों के लिए दान देते हैं, इसी तरीके से हमारा वक्फ बोर्ड के लिए मतलब दे दिया जाता है। तो उसमें कोई 1 मिनट भाई रुक जा, पहले बात पूरी होने देना। इसी तरीके से हमारा जो है वक्फ बोर्ड, ये जो हमारी जमीन है अपनी मर्जी से दी हुई है, वो हमारी वक्फ के विरोध। हाईकोर्ट की जमीन किसने दान में दी थी? वक्फ बोर्ड किसने दान में दी थी? ये तो भाई जिनके पास सारे प्रूफ हैं, और जो वक्फ बोर्ड के प्रूफ ही तो नहीं हुए आज तक, प्रूफ ही तो नहीं हुए आज तक। इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है कि भैया हमें बचा लो वक्त से, हमें बचा लो वक्त से। वक्त ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पे दावा डाल दिया है। कल को लगता है हमारे राष्ट्रपति जी जाएंगे कोर्ट के अंदर कि भैया देखो वक्त ने संसद भवन पे दावा डाल दिया है। कल को राष्ट्रपति महोदय जाएंगी कि भैया इन्होंने संसद भवन पे दावा डाल दिया है। कल को योगी आदित्यनाथ जाएंगे, इन्होंने महाकुंभ पे दावा डाल दिया है। मतलब इनकी सोच देखिए, भूखे नंगों की तरह लाइन में लगे, 80 करोड़ में राशन दे दो, चावल दे दो, दाल दे दो, और 9 लाख एकड़ दान कर दिया इन्होंने। 4 करोड़ घर में से 4 करोड़ घर में से 1.5 करोड़ मुसलमान को मिले हुए हैं, और ये वक्फ बोर्ड देंगे। एक बात बताइए, कह रहे हैं, एक सेकंड, इन्होंने बोला कि जिसके बच्चे नहीं होते
जो वो होता है ये होता है दान दे देते। इनकी बात एक भाई एक पे रहने दो यार। अगर मेरी बात सुनो पत्रकार महोदय, मैं बात करता हूँ 1 to 1 मेरे भाई का बात कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तीसरा कोई आदमी नहीं बोलेगा तो मैं बहस करने को तैयार हूँ। सुनिए मेरी बात, तीसरा आदमी बोलेगा तो मैं नहीं करूंगा बहस। सुन लिए। अब ये मेरा भाई कह रहा है 80 करोड़ के लेन में, तो 80 करोड़ मुसलमान तो है नहीं। मेरी बात समझिए पहले, मेरे भाई का झूठ और साथ ये कहाँ बोलते हैं और इनकी बात की कितनी अहमियत है ये देश भी जानता है और दुनिया भी जानती है। देखो सुनो, छोटी सी बात कहूँ, बातें करने से मकान न बनते। ये कह रहे बातें करने से बच्चे पैदा नहीं होते। बोला मैंने तो नहीं बोला, मेरे भाई ने जवाब दे दिया, उनने जवाब दे दिया, बहुत अच्छी बात है। वक्फ की संपत्ति 9 लाख करोड़ 9 लाख एकड़ कैसे हो गई, ये बताइए। उनके पास बच्चे ही नहीं थे, उन्होंने कैसे हो गई? मेरी बात सुनो ना। कौन से मुसलमान थे या कौन था कि जो आजादी के टाइम पे 1947 में 30,000 स्क्वायर फीट की वक्फ बोर्ड की जमीन थी, आज 9.5 लाख करोड़ के स्क्वायर फीट से ज्यादा हो गई। कैसे हो गई है? जायज सवाल है ना। ये ऐसे हो गई जैसे अडानी जैसे पैसे वाला हो गया, अंबानी जैसे पैसे वाला हो गया। आ रही है बात समझ में? इसी तरह अरे सुनिए, ऐसे तो जमीन हिंदू के पास नहीं है, इतना जमीन भारत के हिंदू के पास नहीं है, इतना जमीन भारत के हिंदू के पास नहीं है। अगर हिंदू भी दान दे देगा ना तो अभी मठ या मंदिर, वैष्णो देवी, कहीं पर भी इतना जमीन नहीं हो पाएगा। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि जो इन्होंने पूछा वो कौन दान दे रहा है। अगर दान दिया गया है, मानते दान देते हैं, हम मना नहीं कर रहे, हम डिनाई नहीं कर रहे, जो कानून है सही है, पर उस कानून पर ये बताइए किसने दान दिया, साबित तो करना पड़ेगा ना। 56 साल के युवा ने दिया, जो बेरोजगार है। 56 साल के युवा ने इनको जमीनें दी है, पूछ लो। क्या मतलब है? क्या ये वक्फ बोर्ड जो है वो कब्जा कर रहा है? इनके हिसाब से एक मोदी जी को छोड़ के, एक योगी जी को छोड़ के इस देश में कोई नेता हिंदू नहीं है। सुन लीजिए, कोई भी नेता हिंदू नहीं है, कोई हिंदुस्तानी नहीं है और कोई देशभक्त नहीं है। एक ये देशभक्त है, ये हिंदुस्तानी है, बाकी ये सारे हिंदुस्तान को बेवकूफ समझते हैं। राष्ट्रभक्त मेरी बात सुनिए, ये मेरा भाई जो बोल रहा है ना अभी कि जिस तरीके भारत माता की जय भाई बोलेगा, भारत माता की जय। मेरा भाई एक मिनट चुप हो। अरे सुनो एक मिनट, अरे भारत माता की एक मिनट भाई, इसकी बात का जवाब। भारत माता हमारी माँ नहीं है, भारत माता हमारी माँ नहीं है। क्या नाम है आपका? अरमान नाम है मेरा। अरमान नाम है। हाँ, भारत माता अब्बू है, फिलिस्तीन अब्बू है। ये आसाराम की नाजायज औलादे हमसे जाकिर नायक के हो और आप जाकिर नायक के हो, उसकी औलाद हो तुम, उस आतंकवादी की। अच्छा, मुसलमानों से सबूत क्यों मांगे? मैं तो देखो, अगर इन्हें देशभक्ति है सके, चल मानसरोवर हम चल रहे हैं, पैर से पैर बांध के, किसकी माँ ने दूध पिलाया, चल। अरे सर ये हम चल रहे हैं। अरमान को जोश नहीं। चल अरमान, अरे भाई तुम्हारे सामने बीवी बच्चे सब कुर्बान, चल आपके सामने एग्जाम्पल भाई। अरमान आपके सामने मना, मुंह से बोल दिया, मुंह पाकिस्तान का नाम ले लिया, चाइना के नाम लिया। भैया देखो, चाइना चल, इतना चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जवाब बातों का बातों से दो। ये मुंह से नहीं होता है, यहाँ से होता है दिल से। पांच मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताओ। चल पैर से पैर बांध के, मैं अपने देश के लिए जान दे दूंगा। तू दे सकता है? नहीं दे सकता। नहीं बोला, नहीं दे सकता। तू माइक बोल नहीं रहा, जान का घंटा देगा। अरमान आ जाइए, एक मिनट भाई, अगर आप सुनिए, बात करनी है आपको, बात करनी है आपको, बात करनी है आपको, बात करनी है आपको। चाइना चलना है, अरे भाई सुन लीजिए, चलना है, पाकिस्तान चल, बांग्लादेश चलना है, बांग्लादेश। इजराइल बचा लो जाके, गाजा पट्टी में अपने भाइयों को बचा लो, इजराइल को जरूरत है। मैं करो। सबसे पहले राम मंदिर का सुनिए, राम मंदिर का सबूत मांगने वाले अब 9 लाख करोड़ एकड़ की जमीन का भी सबूत देना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पर वक्फ बिल लाने का तय कर लिया है। और सुनिए, यहाँ देशभक्ति हम नहीं साबित करवा रहे, हम देशभक्ति की डाटा नहीं मांग रहे। और ज्यादा साबित करना है ना तो जम्मू कश्मीर के उग्रवादियों का साबित करवाओ।
जिस उग्रवादी आतंकवादियों की बात करते हैं एक हम। मिनट, आज ये देशभक्ति बांट रहे हैं ना हमारे महाराणा एक मिनट हमारे अरमान को क्या दिक्कत है? अरमान को क्या दिक्कत है? अरमान को भारत माता की जय बोलने में दिक्कत क्या है? अरमान भाई क्या दिक्कत है बताओ? मेरे को बहुत बड़ी दिक्कत है। मेरे को बहुत बड़ी दिक्कत है। जिंदाबाद बोलेगा। मेरे को बहुत बड़ी दिक्कत है। सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, मैं भारत माँ की जय क्यों बोलूंगा? क्यों नहीं बोलेंगे ये पूछ रहा हूँ। हैं, भारत में रहता हूँ, भारत माता की जय क्यों बोलूंगा आपके मैं? लिए भारत क्या है? बताओगे? आपके लिए भारत क्या है? भारत मेरे लिए देश है। कुंभ में दुकान लगाने के लिए हर हर महादेव बोलेंगे, ये कावड़ यात्रियों का यहाँ दुकान लगाने के लिए जय श्री राम ढाबा खोलेंगे, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये है दोगली मानसिकता, ये है दोगली मानसिकता। जिस भारत में रह रहे हो, जिस भारत में खा रहे हो, जिस भारत में चैन अमन से घूम रहे हो, जिस भारत में कहते हो सभी का खून शामिल है, हिंदुस्तान किसी का बाप नहीं है। अरमान भाई प्लीज प्लीज, अरमान भाई इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, प्लीज इधर आइए, प्लीज इधर आइए, प्लीज इधर आइए। हाँ अब देखिए ये भाई इनकी बेइज्जती कर रहा है, कह रहा है भाई इन्हें नॉलेज ही ना है। ये देखो ये कह रहे हैं नॉलेज नहीं है, पर भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा आपको किसने बोला? मेरे को किसी ने नहीं बोला। मेरे को भारत माता से तकलीफ क्या है? मेरे को बहुत बड़ी तकलीफ है। फलस्तीन की लगा दो। अरे क्या तकलीफ? कहाँ तक तकलीफ गई है वो तो पूछ लो।